आज पूरी की पूरी टीम है हमारे साथ में फार्मर की, और बीच में हमने एक्सपर्ट को खड़ा किया। दो पहलवान उधर हैं, दो पहलवान हम लोग इधर हैं। तो इनसे आज कुछ कठिन सवाल करने वाले हैं कि टमाटर पूरे खेत में बिल्कुल लाल लाल दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है गुलदस्ता सजाया हुआ है, लेकिन ये सेल क्यों नहीं कर रहे? दादा बताइए, तो आपके में माइक लगा हुआ है। तो क्या है ना, अभी रेट के वजह से और ठंड का वजह से पक नहीं रहा था। अभी हल्का पक रहा है, ठंड कम हुआ। अभी जैसे मार्केट भी डाउन हो गया है। और अभी कुछ कुछ मंडी में बेच रहे हैं, बाहर लोडिंग नहीं है। चालू कर दिए हैं अभी सेल करना? हाँ, चालू कर दिए हैं। रेट की वजह से इसको अभी छोड़ रखे हैं ऐसा? हाँ, जैसे कि बाहर का लोडिंग नहीं जा रहा है, अभी मंडी एक दिन में ले जाने से बिक नहीं पा रहा है। ज्यादा उत्पादन कर दिया। हाँ, तो इतना हाँ बोलिए। ज्यादा उत्पादन हो गया हम लोग के यहाँ। तो ज्यादा उत्पादन का कुछ है कि आपने वो घड़ा के जगह में हेलमेट टांग दिए तो उससे हो गया? हो सकता है, कुदरती देन है। मैं देखा कि घड़ा टांगते ना, आप हेलमेट टांगे हैं, तो हो सकता है उसका उससे सुरक्षा हो गया भाई। वो सिर बचाता है, ये नजर बचाता है। इस बार क्या है ना, टमाटर लगाने के बाद जो बारिश इकट्ठा छोड़ा, बारिश फिर बरसा नहीं। जिसके कारण फूल फल सेटिंग अच्छा हुआ है। अच्छा, तो उत्पादन ठीक है मेरे हिसाब से भी। मैं भी जो देख रहा हूँ, पौधा का हाइट और बढ़ाएंगे कि यहाँ पे आप रोके हैं? अभी क्या है कि फल टूटेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ने के लिए। अब जैसे कि जो फल लदा हुआ है उसके कारण हाइट नहीं जा रहा है, वो फल टूट जाएगा, बिक जाएगा तो कुछ हाइट आ सकता है पौधे में। चलिए अब हम लोग परिचय का दौर शुरू करते हैं। एक बार अपना परिचय फिर से बता दीजिए। मैं विपुल हलदार मदनपुर से हूँ। कब से खेती कर रहे हैं? 20-25 साल हो गया खेती करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा मनराज। और आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विप्लव हलदार है। हाँ, तो आप कब से खेती कर रहे हैं? मतलब आप भी कर रहे हैं साथ में करते हैं? साथ में कर रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट फार्मर हैं, बहुत जानकार हैं, खाद के बारे में इनका स्पेशलिस्ट है। बहुत लोग दूर से फ़ोन भी करते हैं। आज भी मैं इनका नंबर दूंगा उनके लिए जो सीरियस हैं फार्मर, जिनको सही में कुछ जानना है। तो एक नंबर इनका मिल जाएगा, 1 महीने तक के लिए वो रहेगा। आप ये बताइए ना शुरू से कि हम लोग जैसे टमाटर इसमें साइज भी देख रहे हैं, तो वैरायटी के बारे में बताइए कौन सा है? ये साहो वैरायटी है। इसमें ज्यादा बड़ा साइज दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा, मतलब 150 ग्राम तक भी आ गया होगा। 300 ग्राम साइज नहीं, तो जैसे कि इस बार अच्छा ही इसमें उत्पादन है और साइज भी अच्छा है। इसमें कोई दो मत नहीं दिख रहा है खेत में। सबसे ज्यादा लगने वाला वैरायटी भी यही है? साहो है। नॉर्मल है, ग्राफ्टेड है? ग्राफ्टेड है। तो आप ग्राफ्टेड ही लगाते हैं? हाँ, ग्राफ्टेड। क्या हमारे यहाँ विल्ट है, विल्ट के कारण कुछ ग्राफ्टेड पौधा बच जाता है। अच्छा, और नॉर्मल लगाने मरता नहीं है इससे? हाँ। अभी नॉर्मल रहता तो क्या रेशियो रहता मरने का इसमें? हाँ, इसमें मरने का शिकायत रहता। तो ये महंगा है, उससे 10 गुना ज़्यादा महंगा भी है। वो 1 रुपए का आ जाता है पौधा, ये थोड़ा उससे महंगा 11 रुपए 10 रुपए। तो ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो जाता खेत का? क्या है कि इसमें उत्पादन भी ज़्यादा है नॉर्मल पौधा से, और अपने को बचत भी है। जो अगर नॉर्मल पौधा लगाएंगे तो मर जाएगा अपने खेत में, तो उसमें अपने को क्या फ़ायदा है। और ये जैसे कि कुछ दवा दारू करने से ये बच जाता है, और ग्राफ्टेड है, फल भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा है। दवा के बारे में आप बोले तो मुझे 1-2 कुछ बताइए ना ऐसा कि इसमें क्या सावधानी रखना है। जैसे आप ठंड में लगाए तो ठंड में बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्प्रे करो पौधा। ठंड में क्या है कि इसमें तो देखिए ये ब्लाइट आता है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आता है, थ्रिप्स आता है। कैसे पहचानेंगे उसको? तो उसमें क्या है कि नीचे का पत्ता जैसे पीला पीला होके ऊपर चढ़ने लगता है, सूखने लगता है। तो इसमें दिखा था वैसे कोई बीमारी? तो क्या है, दिख रहा है। क्या दवाई उसका यूज करें? उसमें क्या है कि अब शुरू से फंगीसाइड चलाना है। उसको नॉन स्टॉप बीच में? हाँ, नॉन स्टॉप बीच में चलाना पड़ेगा आपको। फंगीसाइड चलाते रहना पड़ेगा, हफ्ता 10 दिन में खाद भी चलेगा, तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद कोई पर्टिकुलर दवाई भी है इसका? कुछ पत्ते में हम लोग देख रहे हैं जैसे स्पॉट आ गया है, तो उसका कोई दवाई चलाए होंगे आप? अभी जैसे रोको चलाए थे इसमें। हाँ। और डाइथम 45 चलाए थे। ये काम करता है बढ़िया? ये आप करते करते सीख गए? हाँ, जैसे कुछ अनुभव है, कुछ मतलब एजेंट के द्वारा होता है, कंपनी वाले जो कंपनी वाले। हाँ, जैसे हम लोग खाद डालते हैं, नॉर्मल खाद अब कॉमन हो गया है कि ये NPK का फलाना खाद डालते हैं। कुछ स्पेशल आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि नहीं अब ये नया आ गया है, इसको आप डाल के देखिए? नया तो जैसे मान लीजिए कंपनी में कुछ आ ही रहा है। जैसे इसमें खेती के बारे में सबसे अच्छा तो गोबर खाद ही है। अच्छा, गोबर खाद डालना चाहिए किसान को, जिससे खेत भी बना रहेगा और फसल भी अच्छा होगा, खाने में भी फसल मतलब फल अच्छा लगेगा, लोगों को नुकसान नहीं जाएगा। तो मैं हर किसान को कहूँगा कि गोबर की मात्रा ज़्यादा अपना खेत में उपयोग करें। कितना डाल सकते हैं? अभी जैसे आप ये 3 बार 4 बार इसमें खेती कर चुके, तो इसमें क्या है कि अपना ये दूसरा फसल है। इसमें एक फसल अपन करेला लिए हैं इसी खेत में? इसी खेत में। अच्छा, करेला के बाद ये फिर लगा है आपका
टमाटर। तो वैसे बताया जाता है कि जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन है उसको ना लगाएं, उसके लिए फिर से खेत तैयार करें। तो आप ये प्रिपेयर थे पहले से ही कि नहीं, पहले से भी मेरा वो था कि तैयारी इसमें 2 था? फसल लेना है। हाँ। क्योंकि मल्चिंग वगैरह 25 माइक्रोन का लगा है और जैसे बेड रोड बनाने के लिए लागत भी ज़्यादा लगता है। अच्छा। दोबारा खूटा उटा जैसे ये करेला जो लगा था वही खूटा में उसी तार में हो गया। इसका तीसरा रस्सी हाँ। तो नहीं दिख रहा है मुझे। किसका? जो करेला लगाए थे उसका एक रस्सी नहीं, तो और करेला का रस्सी ये है। अच्छा। इसको फिर खोल के नीचे कर दिया था। ऊपर में जो मचान बना था करेला में, हाँ। वो मचान का रस्सी रख दिए कि लोड में जो कोई भी खूटा अगर मतलब कमजोर हो गया तो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। और फिर ये दूसरा फिर अपने लगाए हैं रस्सी इसमें। ये हुआ टीपी करने के कितना दिन बाद इसका पहला फ्रूटिंग आ जाता है? मतलब लगभग आपने पौधा लगा दिया, उसके बाद कितने दिन बाद इसमें आ जाएगा? कम से कम 60 दिन। मौसम तो मौसम अलग अलग रहेगा कि नहीं, मौसम अगर गर्मी रहेगा तो जल्दी आएगा, ठंड में थोड़ा सा लेट से आता है। ठंड में भी 60-70 दिन में 70 दिन आ जाएगा। हम लोग एक लागत अनुमानित कितना लगता होगा 1 एकड़ में पहला उत्पादन आने तक का? देखिए, लागत तो इसमें खेती है क्योंकि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम अगर खराब रहा तो लागत ज़्यादा लगेगा। आप जैसे मान लीजिए इसका फल अगर टूटते रहता तो जैसे कि इसमें बंधा और होता, अच्छा। पौधा का और हाइट होता, खाद भी चलता। अब इसमें क्या खाद चलाएंगे? अब पूरा फल देख रहे हैं लदा हुआ है और इसमें फ्रूट भी, ऊपर का फल भी जैसे बर्फ गिरा अभी ठंड की वजह से, कुछ ऊपर का फूल भी पूरा झड़ गया है। मतलब अब खाद खा ही नहीं रहा है पौधा। अच्छा, अभी खाद चला भी नहीं रहे हैं? चला नहीं रहे हैं खाद। जैसी हार्वेस्टिंग करेंगे फिर से आप खाद चलाएंगे। रेट के बारे में बता दीजिए ना, एक अनुमान। रेट अभी तो 14-15 रुपये है। 14-15 रुपए का रेट चल रहा है। बाहर कोई व्यापारी अगर आपको देख के लेना चाहे तो भेज देंगे उसको? मतलब गाड़ी वो लगाए तो आप दे देंगे? हाँ, दे देंगे। तो वो पहले आपसे संपर्क करे, थोड़ा हो वैसे करके आप बाहर के व्यापारी को भी दे सकते हैं। बाहर के व्यापारी अगर कोई देख रहे होंगे तो मैं नंबर दे रहा हूँ इनका, दिन तारीख देख लीजिएगा मोबाइल जब आप क्या रेट क्या है कि ऊपर नीचे होते रहता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको 3 महीने बाद भी वीडियो देखेंगे अचानक और उस दिन भी फोन करेंगे। तो आज 26 जनवरी 2020 है, ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से इनसे संपर्क करिएगा। जब जो रेट होगा वो दे सकते हैं। इनके पास लगभग बहुत सारे सब्जी रहता है समय टू समय। एक बार तैयारी बता दीजिए खेत का कैसे करें? जैसे ये टमाटर का? हाँ, टमाटर का तैयारी तो हम लोग देखिए इसमें जून में किए थे। जून में बारिश से पहले ही तैयारी हो चुका था और उस टाइम फिर इसमें करेला लगा। करेला एक फसल लेने के बाद फिर टमाटर लगा है और उसके बाद जैसे टमाटर करेला काटने के बाद जो लगाए तो उसमें तो कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही नॉर्मल लगा दिए। उसमें फिर कोई बेड रोड में खाद नहीं डाले। फिर बीच में एक आध बार जैसे इसमें खाद तो हमेशा फिर लगने के बाद चला। तो बेसल डोज गोबर आपने बताया वो नहीं डाले इसमें? नहीं, गोबर तो पहले ही डाला था जो बेड बनते करेले से पहले। हाँ, करेले से पहले। तो बहुत पैसा नहीं बचा लिया इसमें? अब बचा है तो इसीलिए रेट नहीं मिल रहा है। हो सकता है भाई, इससे ज्यादा नहीं कमाने देंगे। ये उत्पादन आप ले लीजिए। और रेट को तो कोई बोल नहीं सकता है। क्या है कि पिछले बार इस टाइम में टमाटर बिका ही नहीं। इस बार तो 10-15 रुपये रेट है। कितना होना चाहिए रेट लगभग, आपको क्या लगता है अनुमान? किसान को कितने में इसका अब जो लागत है कम से कम 20 रुपये रहना चाहिए। 20 रुपये होना चाहिए क्योंकि लागत भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दवाई खाद सब चीज का। इसको रख नहीं सकते हैं लंबे समय तक? अब ये हरा मतलब कच्चा माल है, इसको कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते। इसमें स्टोर तो हो नहीं रहा है हमारे यहाँ और कोई फार्मर तो आज तक रखा नहीं इसको कोई स्टोर में। ऐसा कोई जानकारी नहीं है हमें। बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाला चीज एक माहो भी बताया आप, थ्रिप्स बताए। थ्रिप नहीं, इसमें ज्यादा ब्लाइट का ही है। उसका दवाई आपने बता दिया। हाँ, ब्लाइट का। एक माहो भी इसमें आता है, थ्रिप्स भी आता है। हाँ, थ्रिप्स भी आता है। थ्रिप्स का अच्छा दवाई का नाम बता। थ्रिप्स का अच्छा दवाई तो बहुत सारा दवाई है थ्रिप्स के बारे में। 2-3 बता दीजिए। जैसे आपका डेलीगेट हो गया, ट्रेसर हो गया, ग्रासिया हो गया, बहुत सारा दवाई है जो समय पर दुकान में भी नए नए कंपनी का भी दवाई आ रहा है, काम कर रहा है। आपने जो 3 नाम बताए ये कॉमन नाम है, मिलेगा सब जगह? हाँ, सब जगह मिलेगा। अब देखिए कोई कोई राष्ट्र में है जो जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ कहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ तो सब दवाई अवेलेबल है। कुछ सवाल हम इनसे भी करते हैं। एक बार बताइए, खूटा कितना दूर दूर आप लगाते हैं? कुछ आइडिया आपको? 15 फीट आसपास। 15 फीट। कुछ पौधा का गिनती नहीं होता है कि इतना पौधा के बाद? नहीं, वो क्या है कि 10-15 फीट में ही देना उचित है। हाँ। आपका क्या बोलते हैं टमाटर में। तो ये 3 कितना गैप कितना लिए होंगे पौधा से पौधा? 3 फीट? हाँ, 3 फीट है। 3 फीट मतलब 5 पौधे के बाद? 3 फीट 2.5 फीट है। 5-6 पौधे के बाद एक खूटा ये लगेगा। इसका भी कोई हाइट होता है कि 8 फीट लगाना है, 9 फीट लगाना है? नहीं, खूटा का मतलब हम लोग
8 फीट 7.5 फीट 8 फीट का ही खूटा रहता है इसमें। तो क्योंकि ये इजीली मिल जाता है। अब इसको तो बांस है, ये क्या है कि व्यापारी से संपर्क करना पड़ता है, गांव में घूम के हम लोग लेते हैं। इजी तो अभी नहीं है, अभी क्या है कि सब कोई खेती कर रहे हैं। तो ये भी 1-2 साल चलेगा, फिर हटाना पड़ेगा। हाँ, फिर आप नया बांस लेंगे। हाँ, नया बांस। तो बांस का खेती भी एक अच्छा फसल हो सकता है। फिर बांस का खेती भी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बांस के सिवा झांकी मचान नहीं बनेगा। बांस चाहिए ही चाहिए। ही। और इसका कोई ऑप्शन भी अभी नहीं है, लोहा लगा नहीं सकते। नहीं, चोरी बढ़ लोहा जाएगी, में चोरी और लागत ज़्यादा हो जाएगा। और क्या कि ये पौधा है जो अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो लोहा गर्म हो जाएगा, उससे भी नुकसान होगा। ओके। और अभी है जनवरी का लास्ट हो रहा है, आगामी फसल कौन सा लगाए? अभी जैसे कि हम करेला लगाए हैं और खीरा लगाएंगे। पौधा आपने लगा दिया कि? हाँ, पौधा लगाए। पौधा लगाए। तो खीरा या करेला? तो जैसे खीरा करेला ही लग रहा है अभी, तो जैसे जो मौसम है अभी तो हैप्पी गोभी लग रहा है। अच्छा। बंधा भी लग रहा है, बरबट्टी लगेगा। हमारे सिलफिली जो है ये सब्जी बेल्ट है, यहाँ हर सब्जी का खेती हो रहा है। अभी कुछ किसान मटर भी लगा रहे हैं, बीन्स लगा रहे हैं। अच्छा, अभी ये सीजन है अभी मटर वटर लगाने? लगा रहे हैं लोग। सीजन थोड़ा सा ऑफ हो गया, लेकिन लोग लगा रहे हैं इसका, क्योंकि लास्ट में भी कभी कभी रेट मिलता है, जिसके वजह से मतलब हम लोग वो सब्जी जो बाजार में 12 मास मिलता है वो 12 मास लगा भी सकते हैं। आगामी समय में आपका सुझाव है कि करेला खीरा दोनों लगाया जा सकता है। कॉस्टिंग भी लगभग इतना ही है कि उसमें कम आएगा? नहीं, कोई टमाटर खेती और करेला खेती थोड़ा महंगा खेती है। अच्छा। और जैसे कि लंबा दिन चलता है, इसका देखरेख भी लंबा करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी जब तक ये खेत में है तब तक आप कहीं घूमने भी नहीं जा सकते? नहीं, अभी क्योंकि किसान है, किसान कहाँ घूमने जाएगा। इसको मंडी ले जाना, बेचना है, दवाई देना है, पानी देना है। अगर मतलब मैं खेत में ना रहूँ तो फिर कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गजब का जानकारी दिया आपने। टमाटर का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग भी, मैं भी नहीं देखा हूँ इससे पहले। एक गुच्छे में 30-30, 35-35 टमाटर तक आ गया। साइज भी है उसके बाद भी। भाव अच्छा रहता तो शायद आप अभी खेत में रहते यहीं पे। भाव अच्छा रहता तो कुछ पैसा मिलता। हाँ, मिलता। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इनसे आप पूर्व परिचित भी हैं, बहुत सारे वीडियोज़ इनके साथ में भी हैं। बहुत दूर दूर से इनसे खाद दवाई पूछते हैं लोग। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।